Hello friends, I hope you people are doing well. My name is Nikhil Sarin. Welcome to our channel, The Educator. In this video, we will going to cover some of the current affairs of November month, in which we will going to cover international relationship, military exercises, and other events. So let's start the things. First, we are starting with, in recent time, Blue Flag 2021. ये ब्लू फ्लैग 2021 एक इंटरनेशनल कॉम्बैट एक्सरसाइज थी जो कि ऑर्गेनाइज की गई बाय इसराइल, जिसमें यूएसए, इंडिया, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चंस कैन बी देयर कि ब्लू फ्लैग 2021 ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज कराई थी? तो वी विल से आंसर विल बी ओवर इसराइल। कमिंग ऑन टू अनदर वन, प्रोजेक्ट 75। बच्चों प्रोजेक्ट 75 बहुत न्यूज में है, काफी टाइम से न्यूज में है। क्वेश्चन पहले भी कई एग्जामिनेशंस में आ चुका है, प्रोजेक्ट 75 किससे लिंक हो रहा है? तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ प्रोजेक्ट 75 के बारे में। प्रोजेक्ट 75 एक बेसिकली यू कैन से दैट इंडिया और फ्रांस ने एक डील की है, जिसके अंदर इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी मिलके हमारे जो सबमरीन्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए प्रोजेक्ट 75 किससे लिंक है, तो हम क्या कह सकते हैं? सबमरीन से लिंक है। इवन वी कैन से हमारा जो आर्मी में और नेवल एक्सरसाइजेस में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें यूज हो रहा है। तो हियर वी कैन से प्रोजेक्ट 75 किससे लिंक है? आपका सबमरीन से लिंक है, जिसमें इंडिया एंड फ्रांस मिलके काम कर रहे हैं। नाउ हियर वी हैव वन मोर थिंग, एक्स शक्ति 2021। बच्चों एक्स शक्ति 2021 की बात की जाए तो एक्स शक्ति है क्या? एक्स शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या दिया गया है? एक्स शक्ति नाम दिया गया है। तो एक्स शक्ति 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पे हुई? फ्रांस में। We have one more, सिमटेक्स 21। बच्चों सिमटेक्स 21 क्या है? ये एक मरीटाइम एक्सरसाइज है। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज है तो मरीटाइम एक्सरसाइज मींस आपका नेवल एक्सरसाइज। इस मरीटाइम एक्सरसाइज में इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस मरीटाइम एक्सरसाइज ये हुई कहां पे? ये आपकी हुई अंडमान सी में। कमिंग ऑन टू अनदर वन, दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। अगेन ये कुछ कंट्रीज क्या कर रही हैं आज की डेट में, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं सो दैट कोई अनइवन सिचुएशन में कैसे एक दूसरी कंट्री के साथ बॉन्ड बना के वो रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए ये सब कंट्रीज आपस में ये ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज करती रहती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है? तो वी मस्ट नो दैट इंडियन नेबर्स मालदीव्स, श्रीलंका एंड योर इंडिया। ये हुई कहां? ये हुई आपकी मालदीव्स के अंदर, इंडियन ओशन में। दक्षिण शक्ति 2021। दक्षिण शक्ति एक अगेन एक एक्सरसाइज थी जिसमें हमारी इंडियन आर्मी ने एंड इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक्सरसाइज की। ये मिलकर एक्सरसाइज कहां पे की? राजस्थान में, जैसलमेर के अंदर। ओके, मूविंग ऑन टू अदर थिंग्स। रिसेंटली यूएसए ने दिवाली डे एक्ट पास किया है। एंड दिवाली डे एक्ट पे बेसिकली उन्होंने क्या बोला है? दिवाली डे एक्ट पे उन्होंने यूएसए में एक नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। मींस जब भी दिवाली हुआ करेगी, जैसे हमारे यहाँ पे छुट्टी होती है, हमें कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी मिलती है, सेम वहां पे भी सब यूएस के सिटीजन्स को, सब यूएसए में जितने लोग रह रहे हैं सबके लिए क्या होगा? वो हॉलिडे होगी। तो क्वेश्चन कैन बी देयर, दिवाली डे एक्ट कौन सी कंट्री ने पास किया? तो वी कैन इजीली से दैट यूएसए। ओके, कमिंग ऑन टू अनदर वन, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू डिफरेंट इंडेक्स
डेवलप करती है। इन इंडेक्स का डेवलप करने का मेन रीजन यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं बाइफरकेट कर पाए कौन सी स्टेट अच्छा कर रही है, कौन सी स्टेट बुरा कर रही है, दिस एंड दैट। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में निकाला गया, जिसके अंदर आपका स्टेट्स को रैंकिंग दी गई 3 पिलर्स के बेसिस के ऊपर, ग्रोथ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मींस कौन सी स्टेट्स इन पैरामीटर्स पे अच्छा काम कर रही है। तो उसमें निकल के आया कि केरला को रैंक मिली फर्स्ट अंडर योर पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर, एंड उत्तर प्रदेश को लास्ट रैंक मिली है अंडर पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटा गया। एक तो बांटा गया लार्ज स्केल, एक तो बांटा गया लार्ज स्टेट कैटेगरीज, एंड सेकंड में बांटा गया स्मॉल स्टेट कैटेगरीज। तो अंडर द लार्ज स्केल कैटेगरी में जिस स्टेट की फर्स्ट रैंक आई वो है केरला, लास्ट रैंक आई है यूपीआई के, एंड स्मॉल स्टेट कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक आई है गोवा की, एंड लास्ट रैंक आई आपके मणिपुर की। आई बिलीव दैट कि इतनी बाइफर्गेशन नहीं आएंगे। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किस स्टेट की आई, केरला, लास्ट किसकी आई, उत्तर प्रदेश की आई। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन वी कैन गो विद इट। ओके, वी नो बच्चों कोविड बहुत चल रहा था, तो कोविड चलते हुए एचडीएफसी बैंक ने एक कैंपेन निकाला। उस कैंपेन का नाम था मुंह बंद रख। बेसिकली प्रमोट था वो मास्क को लेके, बट उन्होंने क्या बोला, वियर मास्क एंड नेवर शेयर। किसको शेयर नहीं करना, अपना ओटीपी, कार्ड नंबर, यूपीआई पिन एंड बैंक डिटेल्स कभी शेयर मत करो। इसीलिए उन्होंने कैंपेन निकाला। कैंपेन का नाम था मुंह बंद रख। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुंह बंद रख कैंपेन किसने निकाला, तो वी मस्ट से दैट इट इज आवर एचडीएफसी बैंक। कमिंग ऑन टू अनदर वन, याहू। वी ऑल नो कि हम लोग याहू की ईमेल आईडी हम लोग यूज करते थे। याहू ने रिसेंटली अपना बिजनेस वाइंड अप किया है कंट्री से। उस कंट्री का नाम क्या है, चाइना। चाइना से अब याहू वाइंड अप करके वहां से निकल चुकी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हमारी इंडियन कंपनीज के लिए, हमारे इंडिया के लिए, कि हम लोग बाकी कंपनीज को अपनी तरह अट्रैक्ट कर पाए, सो दैट हमारी कंट्री में भी एफडीआई और इंक्रीज हो। वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली महात्मा गांधी के नाम पे एक कॉइन निकाला है, एंड कॉइन पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, माय लाइफ माय मैसेज। तो माय लाइफ माय मैसेज किससे लिंक है, महात्मा गांधी से लिंक है, पहली बात तो। और ये कॉइन किसने निकाला है, यूके गवर्नमेंट ने निकाला है। यूके गवर्नमेंट ने 5 पाउंड का कॉइन निकाला है, जिसमें बेसिकली वो महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करते हुए ये कॉइन निकाला गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया रिसीव वर्ल्ड लार्जेस्ट रेमिटेंस, दैट इज $87 बिलियन। बच्चों पहली बात तो माइंड में आ रहा होगा ये रेमिटेंस क्या है। सर वर्ल्ड बैंक का तो नाम सुना है हमने, सर रेमिटेंस क्या है? बेटे रेमिटेंस क्या है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं मेरा एक फ्रेंड है जो कि यूएसए में रहता है। नाउ यूएसए में रहता है, वहां पे ही इज वर्किंग ओवर देयर। नाउ टाइम टू टाइम वो अपनी फैमिली को इंडिया में पैसे भेजता है। नाउ ही इज अर्निंग देयर इन डॉलर्स, रुपीस में तो वर्क करेगा नहीं वो, वहां पे डॉलर्स चलते हैं। तो जब वो डॉलर्स को अपनी इंडियन कंट्री में भेजेगा, तो डॉलर्स यहाँ पे उनके पेरेंट्स के लिए कोई यूजफुल नहीं है। बट डॉलर्स एक इंटरनेशनल करेंसी है, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो भी वो अपनी करेंसी, वो भी जो वो कमा रहे हैं, जो अपनी कंट्री में भेजते हैं, जो दूसरे की कंट्री से अपनी कंट्री में पैसा आया, दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंस। तो उन्होंने कमाया यूएस डॉलर्स में, जब डॉलर्स में उन्होंने इंडिया में भेजा, रुपीस डॉलर्स भेजे अपने कंट्री में, तो वो डॉलर्स को बेसिकली यूज करता है आरबीआई, एंड आरबीआई उन्हीं डॉलर्स को कन्वर्ट करके इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके उनके बैंक्स में भेज देगा, दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंस। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिसीवर रेमिटेंस का कौन है, इंडिया। इंडिया के बाद कौन आता है, चाइना आता है। एंड लास्ट फ्यू ईयर से इंडिया सबसे बड़ा रिसीवर है रेमिटेंस का ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर।
वन मोर थिंग, रिसेंटली ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ऑल इंडिया प्रेसिडिंग कॉन्फ्रेंस हुई, ये कहां पे हुई? आपकी शिमला में हुई। ये हमारी 82nd कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के ऊपर। तो पहली बात, एक ये तो हमें पता लग रहा है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस हुई है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां पे हुई? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। वी कैन इजीली गिव द आंसर। बट प्रेसिडिंग ऑफिसर है क्या? सर, जब हम बात करते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की, हमारे माइंड में आते हैं दो हेड्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन द सेम वे वी हैव आवर विधानसभा, विधान परिषद। तो जो भी हमारे पास स्टेट असेंबलीज और सेंट्रल असेंबलीज की बॉडीज हैं, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, इन सब की मीटिंग्स को हेड करने वाला हुआ प्रेसिडिंग ऑफिसर। अभी हम बात कर रहे हैं आपके प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की, लोकसभा, राज्यसभा के। लोकसभा का स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। तो क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन है, मींस स्पीकर कौन है? वो है हमारे ओम बिरला। एंड राज्यसभा के स्पीकर कौन है? दैट इज आवर एम वेंकैया नायडू, जो कि चेयर, जिनको हम लोग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं। एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज योर एक्स ऑफिसो। एक्स ऑफिसर मींस जो भी हमारी कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, वो क्या होंगे? वो आपके चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के। दैट्स व्हाई द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कमिंग ऑन टू अनदर वन, वंगला फेस्टिवल। वंगला फेस्टिवल किससे लिंक्ड है? मेघालय से लिंक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि वंगला फेस्टिवल कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है, कहां मनाया जाता है? तो हम क्या बोलेंगे? मेघालय में मनाया जाता है। मूविंग ऑन टू अनदर वन, इंडिया ने रिसेंटली फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन लॉन्च किया है, जिसका समुद्रयान नाम से लॉन्च किया गया है। इस मिशन में क्या, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। इंडिया वर्ल्ड की 6th कंट्री बन गई है जिन्होंने ओशन व्हीकल लॉन्च किया, जिसमें ह्यूमन बीइंग ओशन के फ्लोर तक जा पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च इसलिए किया है सो दैट वो इंडियन ओशन में, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, सब जगहों पे और एक्सप्लोर कर पाए कि कौन से मिनरल्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। इट मींस लार्जली वी आर टॉकिंग अबाउट डीप ओशन माइनिंग, क्योंकि हमारी सबमरीन्स जो है वो अप टू ए सर्टेन डेप्थ ही जा सकती हैं। बट जो ये मिशन लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया है, हम लोग अंदर की डेप्थ तक जाके सब चीजों को कर पाए। एंड इंडिया 6 कंट्री बनी है जो ऐसा मिशन कर चुकी हैं। और बाकी कंट्रीज कौन सी है? यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना एंड 6th इज इंडिया। मूविंग ऑन टू अनदर वन, बच्चों ये न्यूज में काफी था एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए। इंडोनेशिया ने न्यू कैपिटल अनाउंस कर दी है। इंडोनेशिया की पहले कैपिटल कौन सी थी? जकार्ता। एंड रिसेंटली इंडोनेशिया ने बोला है दे विल गोइंग टू शिफ्ट देयर न्यू कैपिटल टू न्यू प्लेस। द नेम ऑफ अ न्यू प्लेस इज, यू कैन से, नूसंतारा। तो न्यू कैपिटल कौन सी है आपकी? इंडोनेशिया की नूसंतारा। मूविंग ऑन टू अनदर वन, COP26। ये COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्यों होती है? तो कई बार हम सुनते हैं, तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बेसिकली क्लाइमेट एक्शन पे मीटिंग्स हैं, जिसमें ऑल ओवर की वर्ल्ड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं एंड कहीं ना कहीं वो कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग अर्थ को सेव कर सकें, क्लाइमेट चेंज को हम लोग बचा सकें। तो इस बार COP26 हुई कहां पे? ग्लासगो में हुई, जो कि कहां पे है? यूके में। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, COP26 कहां पे हुई? यूके या ग्लासगोस? ग्लासगोस एक जगह है यूके के। इसी मीटिंग के अंदर, इसी मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री जी ने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत नाम से एक एग्रीमेंट, एक प्लेज किया कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पंचामृत की तरफ मूव करेंगे, पंचामृत को लेकर हम काम करेंगे। पंचामृत है क्या? अगर पूछा जाए, कहते हैं कि द पंचामृत वर्ड वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज लिंक्ड विद व्हाट?
पंचामृत बेसिकली वर्ड था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको यूज किया कि उन्होंने बोला कि इंडिया जो है जीरो कार्बन की तरफ मूव करना चाहती है। जीरो कार्बन की तरफ मूव करना चाहती है मींस फॉसिल फ्यूल्स पे कम से कम डिपेंडेंट होना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि इसके अंदर वो लोग कि बाय 2030 तक इंडिया विल गोइंग टू जनरेट 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद बाय योर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया ने इसमें बात की कि इंडिया जो है कार्बन की इंटेंसिटी को कम करना चाहती है। इंडिया नेट जीरो की तरफ जाना चाहती है। नेट जीरो क्या है? अगर पूछा जाए नेट जीरो क्या है, ये हमारा कार्बन एमिशन से लिंक है, ग्रीन हाउस गैसेस से लिंक है। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है सिंपल फॉर्म में आपके बन सकते हैं। वन मोर, रिसेंटली अभी G20 की मीटिंग हुई, तो पूछा जा सकता है G20 2021 कहां पे हुआ? तो व्हाट वी कैन से, ये आपकी मीटिंग इटली में हुई। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो ड्राघी। ठीक है बच्चों, कमिंग ऑन टू अनदर वन। ओके, ASEM, 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 ASEM full form is your Asia Europe Summit। एशिया एंड यूरोप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, कैसे अपना कोऑपरेशन इंक्रीज करे, कैसे रीजनल आपका कोऑपरेशन बढ़े, इन सब चीजों के ऊपर ये मीटिंग्स हुई हैं। तो आज से क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया यूरोपियन मीटिंग 2021 कहां पे हुई? तो व्हाट वी कैन से, ये हुई हमारी कंपनी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रॉम आवर नवंबर मंथ, फर्स्ट इंडियन ब्रांड जिसने 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया, तो वी विल से दैट लावा इज योर फर्स्ट इंडियन ब्रांड जिसने 5G लॉन्च किया है। किसके अंदर? अग्नि ब्रांड के अंदर, अग्नि प्रोडक्ट के अंदर। सो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फॉर डे। गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर डे।